हाय गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द मेडिकल टेस्ट। ठीक है। अगर आप अभी अलग अलग एग्जामिनेशन दे के, इंटरव्यू दे के फ्री हुए होगे, तो आप इस राउंड के पास होगे। आई होप आप इस राउंड के पास होगे, क्योंकि बडिंग मरीनर्स के बहुत सारे बच्चे इस राउंड के पास हैं। मेडिकल टेस्ट के राउंड पे उन्होंने रिटन क्लियर कर लिया है, उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, नाउ दे आर एट मेडिकल राउंड। ठीक है। तो मेडिकल के इंफॉर्मेशन के बारे में ही बात करूंगा कि क्या क्या होता है आपके साथ मेडिकल में, कैसे क्या प्रोसीजर होता है पूरा, और आप जब जाते हो तब से लेके पूरा एंड तक क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेडिकल टेस्ट। ठीक है। पर्पज क्या है? हर एक स्टेप कुछ रीजन की वजह से होता है। तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो ये इंश्योर करना दैट यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द सी सर्विस। सी सर्विस इज नॉट इजी। ठीक है। आसान नहीं है वो। इसके लिए क्या आप फिजिकली फिट हो, क्या आप मेंटली फिट हो, उसको चेक करने के लिए ही मेडिकल टेस्ट होता है। नाउ सेकेंड थिंग, compliances with maritime safety and international regulations. There are multiple safety and international regulations जो आपको क्लियर करने होते हैं। जब आप ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल करने जाते हो तब आपका अलग मेडिकल टेस्ट होता है। जहां से आप जहाज ज्वाइन करो, जहां की आपकी जहाज रजिस्टर्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका मेडिकल टेस्ट चेंज होता है, उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं। ठीक है। प्रोटेक्ट द वेल बींग ऑफ सी फेरर्स एंड शिप क्रू। आपकी किसी भी नादानी की वजह से, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, अगर आपका कुछ दिमागी संतुलन हिला हुआ है, या फिर कभी आप गलती से कुछ कर पा रहे हो, तो उसके वजह से आपका जो सेफ्टी ऑफ दूसरे लोग हैं, जो जहाज पे दूसरे लोग हैं, उनकी सेफ्टी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो वो भी इंश्योर करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम, इट इज मैंडेटरी। ना कमिंग टू द की मेडिकल एग्जामिनेशंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है। और मैं अपना पर्सनल मेडिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजन टेस्ट। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, सबसे पहला टेस्ट आपको क्या करवाना है? आपको करवाना है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है। कैसे टेस्ट होता है? आप इंटरनेट पे ईशिहियारा टेस्ट लिखो, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। बहुत ही रेयर होगा कि कलर ब्लाइंडनेस निकलेगा, एंड जिनको कलर ब्लाइंडनेस निकला वो मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते। ना डेक में ना इंजन साइड में, आपका मर्चेंट नेवी का सपना सपना रह जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका विजन टेस्ट में अपना 6x6 का आईसाइट होना चाहिए, स्पेशली फॉर डेक साइड। अगर आप डेक साइड में जा रहे हो तो आपको 6x6 का तो विजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ये मैंडेटरी है। बहुत ही कम कंपनीज है जिसमें एक आंख 6x6 और दूसरा आंख 6x9 तक चलता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में डेक साइड में तो 6x6 चाहिए इनिशियली एट योर ट्रेनिंग स्टेजेस। ठीक है। विदाउट गॉगल्स। ठीक है। विदाउट ग्लासेस, विदाउट एनी एड। ठीक है। अनएडेड आपका 6x6 होना चाहिए। दूसरा इज योर हियरिंग टेस्ट। ठीक है। सोनोट्री टेस्ट होता है। क्लियर हियरिंग विद नो इम्पेयरमेंट। ठीक है। सुनाई आपको क्लियर देना चाहिए। तीसरा फिजिकल फिटनेस पे आते हैं, आपका बीएमआई टेस्ट होता है। ठीक है। इतना सीरियस नहीं लेते बीएमआई टेस्ट को, बट स्टिल आपको अपने पर्सनल उसके लिए आपको रहना चाहिए, फिट तो रहना ही चाहिए। आपको इंसान के रूप में एक लंबाई मिली है, तो अपने आप को फिट भी रखो। ठीक है। अपने बीएमआई को मेंटेन रखो। किस में, किस रेंज में रखना है आपको? हेल्दी रेंज में आपको रखना है 18 टू 25 के अंडर। ठीक है। नॉर्मली 17 टू 17.5 पे हो जाता है, बट आई विल से कि 18 के उस पे ऊपर ही रखो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी अच्छी दिखे। ठीक है। उसके बाद नो क्रॉनिक इलनेस लाइक अस्थमा, एपिलेप्सी एटसेट्रा। ठीक है। ये जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं ना, ये आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है। कोई नॉर्मल होता है तो क्यूरेबल है, तो आपको टेम्पररी अनफिट देते हैं, एंड देन उसके बाद से आप जा सकते हो। जैसे आपका माइनस स्टोन है, ये सब चीजें होती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रिकवरी का टाइम मिलता है। जब आपको वो सही हो जाता है तो आप जा सकते हो, बट क्रॉनिक डिजीज में इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। आपको परमानेंट अनफिट कर देंगे। ठीक है। मेंटल हेल्थ चेक। मेंटल हेल्थ चेक कैसे होता है? ये मैंडेटरी है। ये डीजी शिपिंग ने मैंडेटरी कर रखा है। कैसे? कि अगर आपको जहाज पे जाना है तो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना ही पड़ेगा। दैट इज टू चेक योर साइकोलॉजिकल फिटनेस। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे ये आपसे पूछा था कि क्या आपको टीम वर्क में भरोसा है, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आपको कभी सुसाइडल थॉट आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, एंड आपको इसका आंसर यस, नो और अनसर्टेन में देना होता है।
राइट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आप फेल होते हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, सिंपल, ठीक है? आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। नो हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो होना ही नहीं चाहिए, ना फिट्स आना चाहिए, ना कोई भी प्रॉब्लम, आपका दिमागी संतुलन एकदम सही होना चाहिए। ड्रग्स एंड अल्कोहल टेस्ट ये भी होता है, ठीक है? स्पेशली जब आप यूएस वगैरह से ज्वाइन करते हो तो और सीरियस ये केस हो जाता है, ठीक है? तो ये टेस्ट भी आपका होता है, मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर सब्सटेंस एब्यूज। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर मैं सिगरेट फूकता हूं तो मेरा मेडिकल है तो मैं क्या पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा? सबसे पहले तो आपके लंग्स की हेल्थ क्या है उस टाइम तक, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि आपका लाइक रिसेंटली अगर पास में मेडिकल है और तब अभी तक आप सिर्फ फूक ही रहे हो तो फिर प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज चेस्ट एक्सरे भी होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सरे, आपका चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें अगर आपको निकल के आ गया कुछ भी, कफ वगैरह निकल के आ गया या फिर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? एंड अल्कोहल टेस्ट का भी वही सीन है, मेडिकल के टाइम पे इट शुड नॉट कम पॉजिटिव, ठीक है? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए एंड इन सब चीजों को नेगेटिव करके जाइए, ठीक है? एंड इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो यू कैन लीव ऑल दीज थिंग, ये सब अभी तो जरूरी नहीं है, बाद में आप जहाज पे जाते हो तो जहाज पे तो बहुत मौज कर सकते हो, ठीक है? जनरल हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है? कहीं कहीं स्टूल टेस्ट भी होता है, ठीक है? एक्सरे, चेस्ट एक्सरे ऑलरेडी बताया, ईसीजी, ठीक है? ईसीजी होता ही होता है एंड लंग्स के लिए आपका एक्सरे है ही। इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड भी होता है, ठीक है? प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होता है, पूरी बॉडी की चेकअप होती है, ठीक है? ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लूं। आप जाओगे वहां पे, ठीक है? आपके जाने के बाद आपसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, आपका पासपोर्ट वगैरह कॉपी लेंगे, आधार कार्ड का कॉपी वगैरह लेंगे, फोटोज वगैरह लेंगे, ठीक है? कुछ फॉर्म्स होंगे उस पर साइन करोगे आप, उसके बाद से दे विल स्टार्ट द प्रोसेस। स्टार्टिंग कैसे होगा? स्टार्टिंग आपका वेट ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद यूरिन ले लेंगे, ये लेके आपका लैब पे चला जाएगा। अगर स्टूल टेस्ट लेना होगा तो स्टूल टेस्ट भी लेके ये चला जाएगा आपका लैब पे, ठीक है? उसके बाद आप जाते हो एक्सरे के लिए, उसके बाद एक्सरे के बाद वहीं पे ईसीजी होता है, ईसीजी के बाद आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड के साथ साथ वहां पे डॉक्टर के साथ आपका आई टेस्ट भी हो जाता है, जहां पे आई टेस्ट में आपका विजन टेस्ट भी होता है एंड कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, ठीक है? आप वहां से निकलते हो, आपका सारा टेस्ट डन है, अब रिपोर्ट का वेट करते हो। रिपोर्ट बनता है, एक मोटी बुकलेट बनती है, उसके एटलीस्ट 2 कॉपी मिलते हैं, तो दोनों कॉपी लेके जाओ। एक कॉपी आपके कंपनी पे चली जाती है ऑटोमेटिकली सॉफ्ट कॉपी, बाकी 2 कॉपी अपने साथ में रखो। तो दिस इज हाउ मेडिकल टेस्ट इज डन। क्या पैसे लगते हैं? इट रेंजेस बिटवीन 2500, ठीक है, टू कितना तक जा सकता है ये 10,000 तक जा सकता है, ठीक है? जब कॉलेज ज्वाइन करना होता है तो आपको ये पैसे खुद देने होते हैं, ठीक है? लेकिन जब जहाज ज्वाइन करना होता है तो ये बुक्ड होता है, ये आपकी कंपनी बुक करके रखती है। तो यहाँ पे आपको जब जहाज पे जाओगे तो ये कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप कंपनी के लिए इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, एडमिशन करा रहे हो, तब आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट डीजी शिपिंग के मेडिकल एग्जामिनेशन से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे मिलते हैं डॉक्टर, उसके बारे में बात कर ले तो डॉक्टर सिंपल आपको उनके वेबसाइट, डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हो। डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, उसके नियरेस्ट आपका कौन सा डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर बैठा हुआ है उसको कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, आप वहां जा सकते हो। पैसे भी पूछ सकते हो कितना लेगा। लेकिन जब कंपनी आपको भेजती है तो वो एक इस डॉक्टर का नाम बता देगी कि यहाँ पे आप जाके करवा लो, वहीं पे ही आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे होता है, ठीक है? आप ढूंढ भी सकते हो और कंपनी जब करवा रही है तो वो कंपनी अपना डॉक्टर का नाम बता के भेजती है, नाम पता सब कुछ मेल में आता है, ठीक है? ये है, आई होप मेडिकल अब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपको सारा इंफॉर्मेशन, मेडिकल हो चाहे आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो और रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाओ ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।